नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम उलझनों को दूर करते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल से, साथ ही ऑरिगो ई मंडी से तरुण सत्संगी जी है। अब दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, क्योंकि शुरुआती कारोबार से ही जबरदस्त तेजी का रुख पूरे ही नॉन एग्री मार्केट में दिख रहा है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड हो या बेस मेटल्स हो। चौतरफा तेजी दिख रही है। गोल्ड की बात करें तो 1200 से 1300 रुपए की तेजी दिख रही है। अब 54,000 रुपए के बेहद करीब एमसीएक्स पर गोल्ड जाता हुआ दिख रहा है। चांदी की बात करें तो 71,000 के ऊपर चांदी अब जा चुकी है। 2,000 रुपए से ज्यादा की मजबूती, करीब करीब अगर कॉमेक्स चांदी की बात करें तो $26.25 के आसपास कॉमेक्स पर चांदी और कॉमेक्स गोल्ड $2,000 के ऊपर पहुंच चुका है। यानी एक जबरदस्त तेजी पूरे ही बुलियन मार्केट में। क्रूड की बात करें तो आज $139 तक करंट कॉन्ट्रैक्ट ब्रेंट का पहुंच गया और अभी भी $130 के आसपास ही है। एमसीएक्स क्रूड की बात करें तो यहां 10 से 12% की यहां भी तेजी है। 9,500 रुपए के आसपास फिलहाल भाव है। बेस मेटल्स यहां रिकॉर्ड रैली जारी है। एमसीएक्स पर एल्युमिनियम, निकेल लगातार नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ता जा रहा है और आज तो 26% की जोरदार रैली दिखी है निकेल में। अब 2,860 रुपए के ऊपर जा चुका है। एल्युमिनियम की बात करें तो 324-325 रुपए के आसपास है। 5% से ज्यादा की तेजी यहां। जिंक, कॉपर सब में चौतरफा आज तेजी दिख रही है। लेकिन आपको क्या करना है, कैसे इसमें ट्रेड में आपको बचना है, वो आज बात हम करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आशीष पेठे जी से बात कर लेंगे। पेठे साहब हमारे साथ दो खबरों के साथ आए हैं। पहली खबर यह है कि हॉलमार्किंग के जो चार्ज थे, पुराने चार्ज, उसे बढ़ा दिया गया है। और दूसरी खबर यह है, अब बुलियन मार्केट का भी आउटलुक जानेंगे। लेकिन बुलियन मार्केट में बहुत एक्शन है। तो सबसे पहले पेठे साहब आपसे पहला सवाल यही होगा, जिस तरह की तेजी दिख रही है, आपको लग रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या यह तेजी सस्टेन होगी या आगे गिरावट बढ़ेगी? नमस्ते, गुड इवनिंग सबको। जैसा आप जानते हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन और यूएस का जो डेटा आ रहा है उसके लिहाज से ये लगभग ऑल टाइम हाई 2,000 के ऊपर सोना एक बार जाके आया है। तो मुझे लगता है ये अनचार्टेड टेरिटरी में आगे जा सकता है। अगर $2,010 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो और 5 से 8% की तेजी और आगे आ सकती है। और अगर एक बार इतना उछलने के बाद एक बार कहीं भी तो टिप देगा, लेकिन अगर सोना नीचे आता भी है तो 1950-70 के नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत ज्यादा गिरावट भी आपको नहीं लग रही है और यहां से भी तेजी की गुंजाइश लग रही है। लेकिन पेटे साहब, एक और भाव से रिलेटेड एक और सवाल पूछूंगा। क्या करंट लेवल पे जिस तरह का माहौल है, क्या अगर कोई खरीदना चाह रहा है, आप क्या सलाह देंगे? क्या ये सही समय है, उनको वेट नहीं करना चाहिए नीचे का? एक ज्वेलर के तौर पे नहीं, एक निवेशकों को सलाह देने के तौर पर आप क्या कहेंगे? आप अपने अनुभव से बताइए। अभी जो मार्केट है बहुत वोलेटाइल है। जैसे हमने 8-10 दिन पहले जो वोलेटिलिटी देखी थी कि एक ही दिन में लगभग 1,500 से 2,000 का फ्लक्चुएशन आया था। तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है उनको यहाँ से एंट्री करने का माहौल है, लेकिन अगर इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए तो उनको थोड़ा रुकना चाहिए डिप के लिए। ये बात ये क्लियर हो गई। अब अगला सवाल हॉलमार्किंग को लेकर होगा। हॉलमार्किंग चार्ज जो बढ़े हैं, इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं सर? सर, वी वर टेकन बाय सरप्राइज जब ये हॉलमार्क के चार्जेस बढ़े थे, क्योंकि ये हॉलमार्किंग चार्जेस के बारे में एक्सपर्ट कमेटी में और एडवाइजरी कमेटी में और जो बाद में हमारी कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी और डीजी साहब बीआईएस के, उनको सबसे जब बात हुई तब इनकी बात हुई थी, लेकिन हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया था कि अगर आप पहले का डेटा देखेंगे तो इसके पहले लगभग 5 से 6 करोड़ पीस का हॉलमार्किंग होता था और आज का जो रन रेट है उसके हिसाब से 12 से 13 करोड़ पीस का हॉलमार्किंग हो सकता है। तो लगभग बिजनेस 2 गुना हो गया है। तो इसमें रेट बढ़ाने की, मेरे हिसाब से अगर जब बिजनेस डबल होता है तो नेचुरली रेट तो कम हो सकता है। तो कम होने की जगह 30% रेट बढ़ गया है। तो इसमें हमें थोड़ा अचरज हो गया। हम इसके बारे में दिल्ली में बात भी करेंगे। दूसरा ये बात है कि देश की बहुत सारी एसोसिएशन है जिन्होंने प्रपोजल भी बीआईएस में दिया है
कि हम खुद एसोसिएशन की तरफ से हॉलमार्किंग सेंटर्स डालना चाहते हैं, जहाँ पे 25 से 27 रुपए तक का रेट भी हम कस्टमर को दे पाएंगे। तो ये 45 रुपीज का रेट थोड़ा डाइजेस्ट होने को तकलीफ हो रहा है, तो वी विल बी टॉकिंग टू द मिनिस्ट्री एज वेल एज DIS फॉर रिवीजन। मिनिस्ट्री से चल रही है पेठे साहब, लेकिन एक और सवाल ये होगा, ये जो अब नए रेट आ गए हैं, क्या इसका बोझ आप लोग ग्राहकों पर डालने वाले हैं? सर वो नेचुरली ग्राहकों पे ही जाएगा, क्योंकि हमें जो हॉलमार्किंग चार्जेस हमारे होते हैं उसको क्लियर कट हमें हमारे इनवॉइस में भी लिख के देना पड़ता है कि हमारा हॉलमार्किंग चार्ज पर पीस कितना लगा है, तो नेचुरली वो सामने कस्टमर पे जाएगा। सबसे तकलीफ वाली बात सर यह है कि अगर मिनिमम उन्होंने 200 रुपया चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं एक पीस कस्टमर के ऑर्डर का आता है और मैं कस्टमर की ऑर्डर का पीस अगर बेचता हूँ हॉलमार्क के लिए, तो मेरे को मिनिमम 200 रुपया लगता है उसमें। वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा उससे तकलीफ हो सकता है। और बहुत सारी पहले की बातें हैं जिसका भी अभी निराकरण होना बाकी है, जैसे कि हमने कमेटी की मांग की थी, या इसमें जो एक्ट है उसको डीक्रिमिनलाइज करने की बात हुई थी, या सिंगल पीस या छोटे लॉट्स को एक सरस की तरह हॉलमार्किंग करने की बात हुई थी। तो बहुत सारी चीजें उनका अभी भी सॉल्यूशन आना बाकी है, और ये अचानक से रेट बढ़ गया, इसलिए पूरा इंडस्ट्री सख्ते में है, और बहुत सारी एसोसिएशन और हम पूरी इंडस्ट्री एक बार इसके बारे में मिनिस्ट्री में और DIS में बात करेंगे। बिल्कुल इस पे बात चलेगी और ज़रूर। और दूसरा एक अहम आपने एक और बात कही कि कई सारे आपसे ज्वेलरी संगठन से जुड़े हुए एसोसिएशन हैं, वो भी अपना हॉल मार्किंग सेंटर खोलना चाहते हैं, सही हूँ सर? यस यस, बहुत सारे लोगों ने, हमारे ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने भी गवर्नमेंट से बात की थी, और बहुत सारे एसोसिएशन साउथ में भी है जिन्होंने कहा है कि हम हॉलमार्क सेंटर फ्रॉम द काउंसिल या एसोसिएशन शुरू करना चाहते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ गिविंग बैक टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की सेवा की बात है ये, तो बहुत सारे एसोसिएशन इसमें आगे आके इसमें काम करेंगी, और उनकी वर्किंग के हिसाब से लगभग 25 रुपए या 30 रुपए के आसपास हॉलमार्किंग चार्जेस में हम हॉलमार्क करके दे पाएंगे। ओके, बिल्कुल, यानी इंडस्ट्री आप कॉम्पिटिटिव रेट देंगे और आप बेहतर समझते हैं, तो अगर आपके जरिए होगा, आप जैसे लोग जो ज्वेलरी संगठन अगर यहाँ पे आकर सामने आकर अगर हॉल मार्किंग सेंटर खोलते तो डेफिनेटली इससे ग्राहकों को फायदा होगा। शुक्रिया पेठे साहब, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और अहम खबर है, वो है खाने के तेल को लेकर। खबर ये आ रही है कि खाने के तेल में जिस तरह की तेजी चल रही है, जिस तरह की महंगाई हम खाने के तेल की कीमतों में देख रहे हैं, इसको लेकर एक जल्द प्रधानमंत्री एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं, और इसमें संबंधित मंत्रालयों के समेत जितने भी वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो इसमें शामिल होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अतुल चतुर्वेदी जी, हैं सी के प्रेसिडेंट है। सर, आप लोग पिछले 2 हफ्ते में 2 बैठक हो चुकी है, एक बैठक में आप भी शामिल थे, उसके बाद हमने आप लोगों से बात भी की थी। क्या लग रहा है इस बैठक में, क्या कुछ बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है क्या? मेरे को तो खैर आइडिया नहीं है कि कोई बैठक होने वाली है, क्योंकि हम लोगों के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अब बड़े फैसले क्या हो सकते हैं, ये जरा समझने की बात है, क्योंकि आज की तारीख में अपना जो एडिबल ऑयल की ड्यूटी है, वैसे ही वो काफी कम ऑलरेडी हो चुकी है। तो जहां तक एडिबल ऑयल की सप्लाई चेन का सवाल है, वो मैं नहीं समझता हूँ कोई ज्यादा प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि तेल एडिक्वेट क्वांटिटीज में आ रहा है, और मस्टर्ड की भी आप आके देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 लाख बैग्स पर डे की लेवल आ गया है। तो मैं नहीं समझता। और जहां तक प्राइजेस का सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट वैसे ही बहुत गर्म है। आज आप देखिए रुपया भी 77 का आंकड़ा पार कर गया है, बिल्कुल डॉलर के मुकाबले। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें तेजी तो लाएंगी, पर तेजी के साथ साथ एक और चीज होगी कि थोड़ा बहुत डिमांड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, क्योंकि इंडिया इज मतलब प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो प्राइस अगर ज्यादा बढ़ा, जैसा कि बढ़ ही रहा है, तो थोड़ा डिमांड पे भी कॉन्ट्रैक्शन तो आएगा, मैं समझता हूँ। फ्लावर ऑयल की सर अगर बात करें तो इसके इंपोर्ट को लेकर चिंता है, लेकिन ये पूरे मार्केट पर कितना बड़ा, इंडियन मार्केट पे कितना असर होगा? क्या हम पूरी तरह से पाम तेल पर शिफ्ट हो सकते हैं, सोया तेल पर की इंपोर्ट पर शिफ्ट हो सकते हैं, अगर पूरी तरह से सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट अगर बंद भी हो जाए तो? देखिए, सनफ्लावर के हम लोगों का अंदाज है कि मार्च महीने में भी सनफ्लावर की क्वांटिटी कम नहीं होने वाली है,
170-80 लाख टन 1,70,80,000 टन आएगा। और जहां तक हिंदुस्तान की कोर डिमांड जिसको कहते हैं कि वो खाते ही खाते हैं सदर्न इंडिया में, वो 1,00,000 टन महीने से ज्यादा की नहीं है। तो जो बैलेंस 1,00,000 टन का है ना कंजम्पशन, वो डेफिनेटली आराम से शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट हो भी रहा है इसके ऊपर, पाम के ऊपर और सोया के ऊपर और नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट इंडिया के मस्टर्ड के ऊपर, क्योंकि मस्टर्ड अब रिफाइनिंग भी चालू हो गई, क्योंकि मस्टर्ड की प्राइसेस प्रेशर में है डोमेस्टिकली, तो वो रिफाइंड भी उसका बनने लग गया है। तो मैं समझता हूँ शिफ्ट तो होगा ही होगा डेफिनेटली। और ये जो 1,00,000 टन की क्वांटिटी का सवाल है, वो अवेलेबिलिटी में आज की तारीख में मेरे को नहीं कोई तकलीफ दिखाई दे रही है। ओके सर, चतुर्वेदी जी एक और सवाल, हाल में आप लोगों ने अपने सी मेंबर्स को आपने ये भी किया था, अनुरोध किया था कि आप दाम रिटेल प्राइसेस में कम करें, क्या अब इसका उल्टा असर तो नहीं होगा, वो होली के समय दाम बढ़ा दे रिटेल में? अब देखिए, हमारे जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट रिफाइनरीज वगैरह हैं जी, उनके हाथ में कुछ ज्यादा रहता नहीं है। अगर होली पे दाम बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिनेरियो अगर ये रहा और सप्लाई चेन डिस्टर्ब रही इंटरनेशनली, आज किसके हाथ में क्या चीज है? आज पेट्रोल का दाम देखिए ना, ब्रेंट कहाँ पहुंच गया है। तो हम लोगों को अब ये थोड़ा बहुत, तो जहाँ पे हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, जैसे कि पेट्रोल हुआ या क्रूड ऑयल हुआ या एडिबल ऑयल हुआ, तो वहां पे थोड़ा बहुत तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी। हो सकता है कि शायद इसका सिल्वर लाइनिंग ये हो कि जो आत्मनिर्भरता एडिबल ऑयल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इतने साल से बोल रहे हैं, शायद अब उस पे जो तवज्जो देनी चाहिए, शायद आने वाले दिनों में वो तवज्जो दी जाए और एडिक्वेटली उसको फंड किया जाए, कि जैसे आगे ये दोबारा हम लोगों को दिन ना देखने पड़े। ओके ओके, शुक्रिया चतुर्वेदी जी, आपने वक्त निकाला और तमाम पहलुओं पर चर्चा की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ तरुण जी और नवनीत जी बने हुए हैं। बाजार की तेजी के बीच कई सारे ऐसे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उनको लगता है कि अब क्या करें, क्या फंस तो नहीं गए हैं। एक सवाल है नवीन, आंध्र प्रदेश से है। नवनीत जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं, इनका कहना है कि इन्होंने 52,000 का गोल्ड 3 लॉट लॉन्ग है, क्या करना चाहिए? 52,000 पर इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, अच्छे प्रॉफिट में है, अब क्या करें, निकल जाए या आपको लगता है कि कैरी करे आगे? गोल्ड में जो करंट मोमेंटम है वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से करीब 5% के गेन्स और दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से $2,000 के ऊपर क्लोजिंग एक अच्छा संकेत है, जो $2,050 तक भी तुरंत गोल्ड को ले जाएगा। आप होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, और नीचे आए अगर 53,500, 53,700 तो ये रेंज में ऐड भी कर सकते हैं। 53,200 का स्टॉप लगाएं, 54,300 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं, श्रीकर हैं हैदराबाद से, कॉपर पर जानना चाहे कि कॉपर में मौजूदा स्तरों पर क्या करना चाहिए। तरुण जी क्या सलाह देंगे श्रीकर जी को? ऑलरेडी अगर कोई रनिंग पोजीशन है तो उसको होल्ड करना चाहिए, बट फ्रेश पोजीशन को बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि हाइटेंड वॉलेटिलिटी है। ऐसे में अगर हल्का सा भी नेगेटिव न्यूज आएगा तो उसका रिपरकशन प्राइसेस के ऊपर काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो चीज 10%, 15% कपल ऑफ डेज के अंदर बढ़ सकती है, तो नेगेटिव न्यूज आने पर इससे ज्यादा या इतने परसेंट से गिर भी सकती है। नो डाउट तेजी इंटैक्ट है, बट द वे प्राइसेस आर मूविंग अप, मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टर्म में डीपर करेक्शन हो सकता है बिफोर प्राइसेस फंडामेंटल को फॉलो करना चालू करे। लाइक हमने जैसे कि सीपीओ में देखा था लास्ट वीक, काफी अच्छा मूवमेंट आया एंड फ्राइडे को इटसेल्फ हल्का सा नेगेटिव न्यूज आया तो 7% का करेक्शन दिया। तो आई थिंक इट्स वेरी टफ टू टेक अ फ्रेश ट्रेड एज ऑफ नाउ इन द कॉपर, बट ट्रेंड इज वेरी मच क्लियर कि इसमें फर्दर रैली आएगा। हेल्दी करेक्शन के बाद में बाय करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी हेल्दी करेक्शन आने दीजिए नीचे की तरफ, तब खरीदारी की कोशिश करें। दानिश है बेंगलुरु से, इंट्राडे के लिए क्या नेचुरल गैस खरीदे, इनका सीधा सवाल है। नवनीत जी बताइए क्या करें? नेचुरल गैस करीब 2% की तेजी के साथ ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, और 376, 377 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है वो करीब 405 तक नेचुरल गैस प्राइसेस को ले जा सकता है। तो मेरा मानना है हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट पे भी बाय कर सकते हैं। 405 का आपका टारगेट रहेगा और 376 का नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। चलिए अगले दर्शक है समीर है कर्नाटक से, एल्युमिनियम कहां तक जा सकता है? तरुण जी क्या लग रहा है, कितनी तेजी आपको यहां से और एल्युमिनियम में दिख रही है?
फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और काफी अच्छा रिटर्न दिया है, बट एज आई सेड कि अभी जिस तरीके से मूव हो रहा है, आई थिंक वेरी टफ टू टेक अ कॉल फॉर शॉर्ट टर्म। बट ये श्योर है एल्यूमिनियम के अंदर फर्दर शॉर्ट टर्म के अंदर 5 से 10% का तेजी देखने को मिल सकता है। मैं इसमें भी सलाह दूंगा कि फ्रेश पोजीशंस ना बनाएं। दोज हु आर होल्डिंग बाय दे शुड होल्ड ऑन, बट फ्रेश पोजीशन के लिए वेट फॉर अ करेक्शन, देन ओनली ट्राई टू टेक अ फ्रेश पोजीशन इवन फॉर अ शॉर्ट टर्म। यानी जो अभी करंट लेवल पे मत बनाएं, क्योंकि इस तरह के माहौल में दोनों साइड के मूव आ सकते हैं। इसलिए जो भी ट्रेड करे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करे और पहले देख ले कि माहौल क्या है, खबर क्या है, और कोई किसी भी पोजीशन को कैरी करने की कोशिश नहीं करे। चलिए अगले दर्शक है योगेश है, जयपुर से रेगुलर कॉलर है। निकेल इन्होंने 2230 रुपए पे और गोल्ड 52,200 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है। दोनों में इन्हें काफी नुकसान हो रहा है। अब नवनीत जी क्या करना चाहिए इनको? निकल तो हमने देखा है ना कि निकल बहुत मेजर कंसोलिडेशन के बाद में एक अच्छी तेजी पकड़ा है लास्ट कुछ महीनों से, और अभी फिलहाल जो करंट ट्रेंड है आज करीब 25-27% के आसपास ऊपर चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा मूव किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था और बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए हैं। फिलहाल जो तेजी है उसमें छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आएगा, बट इवेंचुअली निकल 3000 रुपए की तक जाने की भी संभावना है। तो मेरे हिसाब से रिट्रेसमेंट पे एग्जिट कर लीजिए, लॉस बेयर कर लीजिए थोड़ा सा और पोजीशन से बाहर निकल जाइए। गोल्ड में भी ध्यान तेजी का ही है और गोल्ड में रिट्रेसमेंट अगर 200-300 रुपए आएगा तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और इंटरनेशनल में 2040-2050 डॉलर तक की पॉसिबिलिटी है, जो कि डोमेस्टिक लेवल्स पे 54,300 54,700 के ऊपर के प्राइसेस दिखा रहा है। तो दोनों ही पोजीशन में इनको रिट्रेसमेंट पे एग्जिट करना वो बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। ओके, यानी आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। हालांकि आपने स्टॉप लॉस डेफिनेटली नहीं लगाया होगा, नहीं तो इतने ऊपर के लेवल का कोई भी आपको इतने ऊपर के अगर इतनी तेजी के बाद भी अगर आप पोजीशन में बने हुए तो बिना स्टॉप लॉस के ओपन पोजीशन के साथ आप ट्रेड कर रहे होंगे, इसलिए इतना नुकसान हुआ है। ट्रेड करें लेकिन इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले कि इतना, और भी ऐसे माहौल में जब दोनों तरफ के स्विंग मूवमेंट हम देखने को मिल रहे हैं लगातार। चलिए अगले दर्शक हैं, किशन है नासिक से। 5 लॉट इन्होंने जीरा 20,850 रुपए पर खरीदा है। तरुण जी, जीरे में आज गिरावट दिख रही है, पूरे ही स्पाइसेस काउंटर में तीनों ही काउंटर काफी कमजोर है, 3% की गिरावट दिख रही है। जीरे में आपका क्या व्यू है? लग रहा है कि ये तेजी आएगी? इनके भाव, हालांकि अच्छे भाव पे खरीदा है इन्होंने 20,850 रुपए पर। नो डाउट जीरा ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है लास्ट 3 मंथ्स के अंदर। लास्ट अगर मैं कपल ऑफ डेज की बात करता हूं तो इट्स इनटू प्रॉफिट बुकिंग मोड एंड हमने देखा है कि तकरीबन हाई से इसके अंदर 2000 पॉइंट्स का करेक्शन आया है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में हो सकता है 19,000 के आसपास प्राइस आ जाए। अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करना चाहिए। हमें ऐसा लगता है 19,000 से वंस अगेन मार्केट में फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग देखने को मिलेगा। सप्लाई काफी कम है तो इट्स लाइकली है कि हम इसके अंदर आने वाले सेशंस के अंदर 24,000 तक के प्राइस आते हुए देखें। ओके, यानी 24,000 के हो सकता है। जब बड़ी तेजी आती है तो एक करेक्शन भी देखने को मिलता है किसी भी काउंटर में, और हमने देखा था कि 15,000 के आसपास बहुत दिनों तक था जीरे का लेवल, और उसके बाद से लगातार इसमें तेजी बनी और 22,000 के ऊपर भी गया। लेकिन अब वो करेक्शन है, वो हेल्दी करेक्शन के दौर में है, तो आप अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और 24,000 के लेवल भी दिख सकते हैं। हालांकि ये व्यू हाजिर बाजार के लिए ज़्यादा है और वायदा में आपको कैसे इस ट्रेड को लेकर जाना है ये देखने वाली बात होगी। चलिए अगले दर्शक है, पवन है हिसार से। कॉटन केक इन्होंने 3,200 रुपये पर खरीदा है। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। तरुण जी, क्या सलाह देंगे कॉटन केक में? कॉटन एंड कॉटन सीड ऑयल केक दोनों के अंदर हम रिसेंटली अगर बात करें लास्ट 15 डेज के अंदर नेगेटिव मूवमेंट हुआ है। सीबॉट के अंदर भी आइस के अंदर भी हमने देखा है कि प्राइसेस 170 सेंट्स के आसपास चल रहे हैं, जो कि 15 डेज बिफोर इट वाज होवरिंग अराउंड 128। एंड हमें ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू करेगा इन दोनों काउंटर के अंदर। बट नॉनदलेस जिस तरीके से कॉटन का सप्लाई हमारे यहाँ कम है, डिमांड रिकॉर्ड हाई पर देखा जाएगा, तो डाउनसाइड पॉसिबिलिटी कम लगती है। आई थिंक 2950 का स्टॉप लॉस प्लेस करके इनको लॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहिए। एंड वंस अगेन जब फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी तो हम इसके अंदर फर्दर रैली आते हुए देखेंगे। कॉटन को हम कह सकते हैं इट्स लाइक नाउ पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द निफ्टी
निफ्टी क्योंकि रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है वो टूट रहा है, तो कॉटन भी टूट रहा है। और कॉटन का रशिया यूक्रेन से कुछ लेना देना नहीं है, तो वहां से भी कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, बट आई थिंक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। 2950 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। तो ये व्यू है कॉटन केक पर आपके लिए तरुण जी की तरफ से। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ऐशा हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि 335 रुपए क्या एक दो दिनों में एल्युमिनियम जा सकता है? क्या लग रहा है नवनीत जी आपको, एल्युमिनियम 335 तक जा सकता है क्या? एल्यूमिनियम में जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है, और लास्ट कुछ दिनों में यूक्रेन और रशिया के जो क्रिएट हुआ गया कंसर्न है, उसकी वजह से निकल और एल्यूमिनियम ही दोनों पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने मिली है। मेरे हिसाब से छोटा मोटा ट्रेंड पॉजिटिव ही है इसमें, और $4000 का लेवल हमने आज सुबह ही एल्यूमिनियम को टच करते हुए देखा इंटरनेशनली। 330-335 के आसपास जा सकता है, बट वहां पर एल्यूमिनियम का मूव एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसके ऊपर जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको 330-335 के रेंज में मिले वहां पे एग्जिट कर लीजिए, और पोजीशन आपकी फिलहाल के लिए इंटैक्ट रख सकते हैं। चलिए अगले दर्शक अमित हैं इंदौर से। 53,472 पे इन्होंने 2 लॉट गोल्ड शॉर्ट कर रखा है, क्या सलाह देंगे नवनीत जी इनको? वेल, गोल्ड में मैंने पहले भी बताया कि पॉजिटिव बायस है, और आज शॉर्ट टर्म में अगर छोटा वगैरह रिट्रेसमेंट भी आता है तो वो एक पॉजिटिव टेरिटरी जैसे ट्रीट करना चाहिए। मेरा बायस 54,100 54,300 तक पॉजिटिव है, और आज के सेशन में हमको मोस्टली वो देखने मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन रहेगा, एग्जिट करना बेहतर रहेगा। ओके चलिए अगले दर्शक है पवन है, कानपुर से रेगुलर कॉलर है। जानना चाह रहे थे कि आज क्या एनर्जी मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, खास करके नेचुरल गैस में? क्या सलाह देंगे तरुण जी इनको? मैं इंट्राडे अवॉइड करूंगा आज के सेशन में। मेरे को कंफर्ट नहीं है इंट्राडे में बाय करने में, क्योंकि काफी ज्यादा हम वॉपिंग मूव देख रहे हैं। या तो बहुत सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल सकता है अगर फेवरेबल सिचुएशन हुई, और फेवरेबल सिचुएशन नहीं हुई तो सुपर नॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं। आई थिंक मार्केट में वेट करना चाहिए डस्ट को सेटल होने के लिए, एंड आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म में काम करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें। मैं गंगो नहीं हूँ कोई भी शॉर्ट टर्म एडवाइस देने के लिए, क्योंकि पर्सनली मैं शायद शॉर्ट टर्म में ऐसे मार्केट में ट्रेड करना प्रेफर नहीं करूंगा। ओके तो ये भी हो। चलिए अगले दर्शक है प्रेमपाल हैं, ये जान रहे कॉटन का फ्यूचर प्राइस कैसा दिख रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा दिख रहा है कॉटन का? तरुण जी क्या सलाह देंगे प्रेमपाल जी को? कॉटन के अंदर हमने शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल आते हुए देखा है, तो इट इज क्लियर कि जो अभी 38,630 का हाई बना है फॉर सम टाइम नाउ, इट इज एक्चुअली रहे इंटेक्ट, और ग्रेजुअली कॉटन के प्राइसेस 35,000 तक आने चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि 35,000 वुड बी द लेवल वेयर इन दो प्रॉफिट बुकिंग हम लास्ट फोर्टनाइट से कॉटन के अंदर देख रहे हैं, वहां पे बॉटम आउट होगा, एंड वंस अगेन जब रैली आएगी तो 40,000 के ऊपर प्राइसेस जाएंगे। तो इट्स काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग, बट हमें ऐसा लगता है इट इज पॉइज्ड फॉर अ फर्दर करेक्शन फ्रॉम नाउ। ओके चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। ये नए दर्शक लग रहे हैं, इन्होंने नाम तो नहीं भेजा है। जानना चाह रहे थे कि गोल्ड में क्या खरीदारी करने का ये सही वक्त है? नवनीत जी क्या ये सही वक्त लग रहा है आपको गोल्ड खरीदने का? नवनीत जी ये गोल्ड खरीदने का सही वक्त लग रहा है? एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगर फ्रेश निवेश के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल वेट करना चाहिए। 400-500 रुपए की तेजी हो सकती है, बट फिलहाल के लिए वो तेजी मिस कर दी जाए वो बेहतर है। यहाँ पर ऑलरेडी करीब हम 4 से 5,000 रुपए की तेजी देख चुके हैं, तो रिट्रेसमेंट आएगा उस पर एंटर करना बेहतर रहेगा। किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो वो 300, 400, 500 रुपए के लिए खेले वो सही है। फ्रेश एंट्रेंस के लिए थोड़ा सा वेट करना बेहतर रहेगा। करंट लेवल पे ट्रेड ना करें। अगर आप हाजिर में लंबे अवधि के भी निवेशक है तो हल्की तेजी के लिए, बड़े नुकसान के लिए आप ट्रेड नहीं करें। शुक्रिया नवनीत जी आपका, तरुण जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और फंडामेंटल्स पर भी चर्चा की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश खबर। नमस्कार।